हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हुए हैं 9:26 और दिन है आज का गुरुवार 13 अगस्त। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। आइए सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते कि हमने कल कल क्या बात किया था। हमने बात किया था और ये ट्रेंड लाइन हमने आपके लिए ड्रॉ कर दिया था, है ना। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन के बाद क्या हुआ। हमने क्या कहा था, हमने आपसे कहा था कि हम इस लेवल से बाई करेंगे, है ना। तो इसमें हमसे भूल हो गई। क्या भूल हो गई कि हमने ना सपोर्ट जो इससे ऊपर का सपोर्ट का लेवल था यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पर, उसको हमने कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया था। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये 280 का लेवल तो था। ठीक है जी, ठीक है। और ऊपर से अपना ट्रेंड डाउन था, लेकिन ये जो प्राइस एक्शन बना यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डब्ल्यू पैटर्न होता है। तो जब इसका ये ब्रेकआउट हुआ और ये हमारा जो है ये कैंडल का जो पैटर्न होता है वो भी यहाँ पे बना है ना। तीन आपको देख सकते हो ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग। अगर इसी चीज़ को हम अगर देखें किस पर 5 मिनट पे, हालांकि मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया था क्योंकि हमारा व्यू क्या था, नीचे का था, है ना। तो हम अपनी आदत को नहीं बिगाड़ेंगे कि भाई एक दिन ये चला गया तो कोई बात नहीं। जब हम सुबह से हम इतना कमा चुके थे तो हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना था, है ना। और अभी देखिए अभी ये हमारा जो है ना एकदम पैटर्न बन रहा है ना। अभी अभी जो है आपका ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ से हमारी सेलिंग हो जाएगी और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 22 पॉइंट का। और 22 के बदले 44 पॉइंट हमको क्या चाहिए, टारगेट चाहिए। एकदम ये लाइव मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। और देखिए कैसे ये काम करता है, तब तक हमारा एनालिसिस भी चलेगा। इसको मैं यहाँ लगा के छोड़ देता हूँ। ये 44 पॉइंट यहाँ तक आ रहा है, तो कम से कम ये सपोर्ट तक आ जाए ना 44 पॉइंट यहाँ तक। 22 दूनी 44, चलिए तो यहाँ तक का मैंने लगा के छोड़ दिया है ना। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है, तब तक अपन एनालिसिस पे आते हैं। अब देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस लिया। तो मैंने क्या काम किया इसमें आपको बता दूँ कि मैंने इसमें सेलिंग किया है ना। इसमें सेलिंग करके ये कमाया मैंने, ठीक है जी। फिर मैंने इधर से सेलिंग किया था, ठीक है। तो इसमें मेरी बुकिंग हो गई थी। तो ये दो काम करके मैंने कर दी छुट्टी, मार्केट कर दी छुट्टी, ठीक है। उसके बाद जब ये ऊपर गया तो मैंने कुछ नहीं किया। जब ये ऊपर गया यहाँ पर तो मैं इधर कॉल शॉर्ट करके गया था। अभी उसमें प्रॉफिट चल रहा है ना, उसका प्रॉफिट अभी चल रहा है। जब ये यहाँ पर आएगा या इस जोन पर आएगा, दो जोन हमको दिख रहा है ना यहाँ पर, एक जोन ये है 309 का और एक जोन अपना ये है, तो मैं इधर इधर बुकिंग कर लूँगा, ठीक है। आइए तो अब हम इन सभी को क्या करते हैं, हटाते हैं ना। बहुत हो जाता है, बाकी ये क्लाउड है जिसके बारे में हमने आपको डिटेल वीडियो दे दिया, ठीक है। अब इस सभी को रिमूव करते हैं ना। जितने भी ड्राइंग्स है इन सभी को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, है ना। सबको हम रिमूव कर देंगे, है ना। और ये अपने लेवल्स है जो वीकली के लेवल्स हैं और डेली के लेवल्स, ये दोनों लेवल्स आपको दिखते रहेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लेके चलता हूँ फिर से कहाँ पर, डेली के चार्ट पर, है ना। हमेशा हमारा कार्यक्रम डेली से ही शुरू होगा, ठीक है। हमारा जो कार्यक्रम है वो आपका डेली से ही शुरू होगा। और इस CPR में हमारे पास होगा यहाँ पर डेली, वीकली किसको हटा देते हैं ताकि हमें आसानी से डेटा दिखे। तभी आप क्या देख पा रहे हो कि भाई मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रहा है ना। अभी CPR को आने दीजिए तो देखिए मार्केट कैसे काम करता है। अब देखो तो ये जो हमने आपसे कहा था कि भाई यहाँ पर ये CPR का TC का पॉइंट है ना, तो इस जोन से इसने क्या किया, रिएक्ट किया, है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट मान लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या मान लेंगे, सपोर्ट, क्योंकि मार्केट हमको बता दिया कि भाई हम यहाँ पे सपोर्ट है ना। अब देखो पीछे भी इसको मैच कर जाएगा ये, ठीक है। ये अपना सपोर्ट हो गया। तो आज के दिन में हम बाइंग के लिए तब शुरू करेंगे जब हमारा मार्केट इस हाई के ऊपर चला जाए, है ना। इस हाई के ऊपर अगर मार्केट जाने की कोशिश करता है, हिमाकत करता है इस हाई के ऊपर, यहाँ से ऊपर, है ना। तो इसको मैं फिर से हटाऊंगा, ज़रा समझिए बात को। ये डेली चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो जब इस हाई के ऊपर है ना, तब ये 2 पॉइंट हमारे पास हो जाएंगे, ये और ये जोन हमारा होगा नो ट्रेडिंग। 27 से 50 पॉइंट हो रहा है ये तो, ठीक है जी। इसके ऊपर जाएगा तभी हम बाइंग का सोचेंगे आज के दिन में, नहीं तो हम बाइंग का प्लान नहीं कर सकते। ये यहाँ से अगर आप बाइंग करोगे तभी होगा, ये इसके ऊपर जाएगा तभी बाइंग करना है। ट्रेंड अभी डाउन है तो आप ट्रेंड के साथ चलिए, है ना। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलना है, ठीक है जी। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलना है, आपको ट्रेंड के साथ चलना होगा, ठीक है। तो अब ये हमारा डेली पे हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसको हम लाते हैं 1 आवर पर। तो देखिए 1 आवर पे हम लाए हैं तो इसमें क्या हो गया, जैसे हमने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी वाला बनाया है ये 1 आवर का, तो अपने को क्या दिख रहा है कि अपने को ये दिख रहा है साफ साफ कि भैया हम जो है ना यहाँ पर सपोर्ट है। तो मार्केट को या तो पूरा सपोर्ट पे आने दीजिए, या यहाँ कोई बीच में देख रहे हो आप, ये वीकली का 1.5 का लेवल है, तो इसलिए यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। लेकिन इसको आना चाहिए यहाँ तक, है ना, अपने सपोर्ट पे आना चाहिए। डबल बॉटम बनाएगा, फिर प्रेम से जब ऊपर जाएगा तो अपन क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, है ना। अभी हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। अभी आप सीख रहे हो तो सीखने में हड़बड़ी नहीं। पैसा अपने आप बनता है मार्केट में, ठीक है। पैसा अपने आप मार्केट में बनता है, बस आप सिस्टम को फॉलो कीजिए,
सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो किए। चलिए, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये देखिए, ये अपना एक क्या हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, है ना जी। ये अपना एक ट्रेंड लाइन हो गया, बोलिए, ये अपना क्या हो गया, एक ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 स्विंग है वहाँ पर। अब इधर से एक अपने को जो है ना, यहाँ से दिखता है एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनेगा, ये जो स्विंग है अपना, ठीक है, 24 तारीख वाला, 24 जुलाई का, और एक ये हो गया, है ना। तो जब तक इसके ऊपर है तो हम लोग क्या है, बीच में आ गए, ये है ना, हम लोग बीच में आ रहे हैं ये। तो मार्केट जब ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, पूरा इसको सपोर्ट करेगा यहाँ पर, इसको ये टच करना चाहिए, फिर ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अपन बाइंग इस जोन से करेंगे जब प्राइस एक्शन मिलेगा तब, ठीक है। तो अपने पास ये है लेवल अच्छा, इसके नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है जी, तो ये देखो ये है ना वीकली S2, तो इसको हम लोग डाल देते हैं वीकली S2, फिर से आज के लेवल ये वीकली S2 हो गया। तो हमारा वीकली में इतना ही है ना, ये 1.5 का मिड लेवल है, तो मिड लेवल को भी अपन यहाँ पे मार्का कर देते हैं, ठीक है जी। ये मार्का कर दिया हमने मिड लेवल को भी कि भैया ये मिड लेवल है ना। तो मिड लेवल को क्या करते हैं ना, इसको जो मार्का करेंगे, इसको अपन जो है थोड़ा सा ये कर देते हैं, डॉटेड लाइन में डाल देते हैं, ताकि ये मिड पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है ये क्या आपका मिड पॉइंट है, तो उसको उसी तरह से छोड़ देते हैं, है ना। चलिए, तो ये अपना लेवल हो गया, लेवल को ब्रेक कर रहा है, जो हमारा टारगेट था वो टारगेट आना चाहिए, यहाँ तक का टारगेट आना चाहिए, इस जोन में, है ना। चलिए, तो ये इस जोन में आपका टारगेट आना चाहिए, यहाँ तक, ये तीनों पॉइंट को टच करते हुए यहाँ तक ये टारगेट आना चाहिए, जो कि है 300 का लेवल। 20 पॉइंट अभी और बाकी है इसको नीचे आने में। आइए, तो अब इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, इंट्राडे पर। इंट्राडे पर हम लोग कहाँ आते हैं, 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। अब 15 मिनट के चार्ट पर हमको क्या मिलेगा, अब देखो, जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस ड्रॉ हुआ यहाँ पर, अब देखो कितना बढ़िया से यहाँ से इसने लिया, है ना, ये कितना बढ़िया से इसको रेस्पेक्ट किया, देखो अब जरा। तो सुबह में हम इसको खुलते ही क्या करते, सेल कर देते, खुलते ही क्या करते, इसको सेल कर देते। तो यहाँ देखो ये प्राइस एक्शन बना है, यहाँ से इसके नीचे क्या हुआ, ये ऐसे करके फिर ऐसे करके नीचे जा रहा है आराम धीरे धीरे करके, है ना, स्लो है, तो इसको जाने देंगे, यहाँ तक ही आना चाहिए इसको, ये यहाँ तक 300 पॉइंट तक आना चाहिए, ठीक है। फिर जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो वो मार्केट ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हम आते हैं 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे हमको क्या दिख रहा है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, CPR के भी नीचे है, तो डबल कन्फर्मेशन मिल गया हमको, है ना। तो ऊपर बाइंग तब करेंगे जब हमारा इसके ऊपर चला जाएगा, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपका तगड़ा रेजिस्टेंस का जोन हो गया 427 से 472, ठीक है। तो इस जोन में जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक उसमें आपको बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। अभी मार्केट के लिए नीचे की तरफ है जाने का रास्ता खुला हुआ, तो अपन नीचे की तरफ इसका इंतज़ार करेंगे, आओ प्रभु आओ। और ये डेली का S1 है, तो कम से कम इसको तो टच करना चाहिए, इसको 310 टूटेगा तो कहाँ तक आएगा, ये 300 तक आएगा, यानी कि अभी 20 पॉइंट और मार्केट को नीचे आना है। ये लाइव एग्जांपल है आपके पास। बाकी ये हमारा क्लॉड लगा हुआ है 1 घंटे का और 15 मिनट का, ठीक है जी। अब इसको 3 मिनट ले जाके हम इसमें प्राइस एक्शन देख सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ से कितनी बढ़िया यहाँ से सेलिंग आई, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेलिंग होगा, है ना, बताया था ना। तो अभी सेलिंग चल रहा है, ठीक है। तो आज का एनालिसिस इतना ही हुआ। क्या हुआ एनालिसिस, कि अगर फिर से अगर मुझे यहाँ मिलेगा तो मैं यहाँ से सेलिंग का प्रयास करूँगा, इधर से मैं सेलिंग के लिए जाना चाहूँगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से मैं बाइंग का भी कोशिश करूँगा, अगर मुझे प्राइस एक्शन सही मिलेगा तो इस पॉइंट से, है ना, प्रीवियस डे के लो के एरिया से यहाँ तक हम लोग एक बाइंग का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे अवॉइड करना चाहूँगा, अगर क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो इसको अवॉइड कीजिए, है ना। या दूसरा जो बाइंग होगा यहाँ से, है ना, दूसरी बाइंग हम लोग यहाँ से इसको इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, एक ये बाइंग होगा, ठीक है जी, एक ये बाइंग होगा। लेकिन स्टॉप लॉस का खास ख्याल रखें, मार्केट में बिना स्टॉप लॉस का ना उतरे, क्योंकि मैं आपका कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, है ना, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, है ना। तो जो भी फैसले लेंगे आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए, एक लॉट पर 1400 से ज़्यादा का नुकसान नहीं ले, है ना। अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी 1400 नहीं है तो आप काम ना करें, सिर्फ आप समझो मार्केट को, अपना पैसे इकट्ठा करो। जिस दिन आपके पास ये कैपेसिटी आ जाए रिस्क लेने का, कम से कम 100 ट्रेड पे, है ना। चलिए, इस बात को भी मैं थोड़ा आपको बता दूं। देखिए, अगर हम एक लॉट निफ्टी का बाय करते हैं तो 65 गुना हो गया, मान लीजिए आपने 150 का प्रीमियम लिया, ठीक है जी। तो कम से कम कैपिटल आपको कितना चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए। लेकिन ये सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको ये सोच के चलना है कि हम 100 ट्रेड लेंगे, तो 100 ट्रेड गुना 1400 रुपया एक का, है ना, ये लॉस होगा। मान लेते हैं कि हमारा लगातार 100 ट्रेड लॉस में जाएगा, हमें देखिए वर्स्ट की तैयारी करना चाहिए, बेस्ट अपने आप निकल के आएगा। दैट इज़ कॉल्ड द रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। तो आपके पास कितना होना चाहिए कैपिटल, 1,40,000 होना चाहिए आपके पास स्टॉप लॉस, लगातार 100 ट्रेड लेने का। जिस दिन आपके पास ये हिम्मत आ जाएगा, है ना, कि मैं लगातार मार्केट में बिना रुके अपने सेटअप पर 100 ट्रेड लूँगा, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या नुकसान हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उस दिन आप ट्रेडर बनोगे।
इससे पहले अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप कभी ट्रेडर नहीं बनोगे। ये मैं लिख लो आप कहीं पर, है ना, आप ये लिख लो। जब तक आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं आएगी तब तक आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आप डर के मारे भाग जाओगे। डर के मारे क्या होगे? भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो अभी मार्केट चल रहा है ना यहाँ पर, और आप यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ये मार्केट, मैंने कहा कि ये यहाँ तक आएगा 300 या 300 तक आएगा, है ना, 310 या 300 तक आएगा, क्या ये एक बार में आएगा? नहीं आएगा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक में कितना पॉइंट था? 6 पॉइंट का डिफरेंस था। 6 पॉइंट मार्केट नीचे नहीं आया, लेकिन 10 पॉइंट ये ऊपर चला गया। यही है लॉस का सबसे कारण। इसी में आदमी को डर लगता है। यहाँ देखो कि ये पॉइंट यहाँ पे इसने लो बनाया था 27 का, 27 से ये कितना आया, ये आया 16 पे, यानी कि 10 पॉइंट नीचे। अगर डायरेक्ट भी तो आ सकता था, लेकिन नहीं, मार्केट पहले ऊपर चला गया 10 पॉइंट। समझ रहे हो? यही है साइकोलॉजी। मतलब यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखेगा, फट से ये नेगेटिव में चला जाएगा। ये आपके साइकोलॉजी पे करेगा अटैक। लेकिन जिस दिन आप ये सोच लोगे कि भैया मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है और यहाँ मेरा टारगेट है ना, जिस दिन आप ये सोच लोगे उस दिन से आप क्या बन जाओगे? ट्रेडर। ठीक है जी। अब इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कैपेसिटी होना चाहिए रिस्क लेने की, है ना। यहाँ तक ये आएगा मार्केट, आए चाहे नहीं आए उससे हमको कोई मतलब, लेकिन आपके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए ना। आपके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि भाई मैं यहाँ तक रुकूंगा, या नहीं तो मैं स्टॉप लॉस लूँगा, नहीं तो टारगेट लूँगा। ये है ट्रेडिंग। अब इसमें आप सही भी हो सकते हो, गलत भी हो सकते हो, लेकिन सही होने का चांस कितना है? 80%, 70%। मतलब अगर हम 100 ट्रेड का प्लान कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम 70 ट्रेड में मिनिमम जीतने वाले हैं। 30 ट्रेड हमारा गलत जाएगा, तो 70 में से आप 30 निकाल दो, है ना। चलिए थोड़ा सा मैं आपको लिख पढ़ के समझा देता हूँ फिर से, रिस्क मैनेजमेंट, है ना। तब तक ये ट्रेड चल रहा है। देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हमको ना ये चीज़ कोई नहीं बताया, है ना। मैं बता रहा हूँ आपको ईमानदारी से, मुझे ये चीज़ किसी ने नहीं समझाया, नहीं तो आज जो है ना मैं बहुत पैसे कमा चुका होता मार्केट से। चलो समझते हैं फिर से। देखिए हमने क्या बोला, 70% हमारा क्या है? विन का चांस है। ठीक है जी। और हमारा लॉस का चांस कितना है? लॉस का चांस है हमारा 30%। यानी कि हम 100 ट्रेड में से 70 ट्रेड जीतेंगे। जब जीतेंगे तो हमारा रिस्क रिवार्ड क्या है? इसके लिए हमारे पास रिस्क रिवार्ड क्या है? रिस्क रिवार्ड है हमारा 1:2। ठीक है, 1:2 है। तो 70 ट्रेड में अगर हमने 2800 रुपया कमाया, क्योंकि हमने रिस्क कितना ले रहे हैं? 1400 का ले रहे हैं, और 30 ट्रेड में हमने क्या किया? 1400 का नुकसान किया। तो कितना नुकसान किया हमने? 14 या 42, है ना जी, 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि 42,000। ठीक है, और 70 है, 28 है, तो भैया ये 3 शून्य डालो पहले, फिर 8 सत्ते 56, 5। ठीक है जी, 8 सत्ते 56, 5 7 दूनी 14 और 5, ये हो गया 19। ठीक है जी। तो ये हो गया आपके माइनस, ये क्या हो गया? माइनस। ये क्या हो गया आपके? प्लस। ये क्या हो गया आपके? प्लस। देखो बिजनेस कैसे होता है ना, बिजनेस में एक्सपेंस भी तो होता है, इस बात को हम काहे भूल जाते हैं। ये हमारा हुआ प्लस, ये हुआ माइनस। अब आप इसमें से क्या कीजिए? इसको माइनस कर दीजिए, 42,000 को माइनस कर दीजिए। अब आपके पास कितना बचा? 1 2 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 15, मतलब 1,54,000 हुआ सिर्फ 1 लॉट से। कितने से? 1 लॉट से। लेकिन ये कब हुआ? ये कब हुआ? जब आप इतना लेकर तैयार थे मार्केट को देने के लिए, 1400 गुना 100, इतना आप लेकर तैयार थे कि मार्केट मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। एक कहाँ है? 4 जीरो है ना, 4 जीरो 5 को हो गया ना। ये देखिए सारा खेल यहाँ पे। अगर इस साइकोलॉजी को आप समझ गए तो आप ट्रेडर हो, अन्यथा आप ट्रेडिंग करने के लायक नहीं है, मैं भी लायक नहीं हूँ। ठीक है जी। यही है असली ट्रेडिंग का जो गेम है ना, यहाँ से होता है। ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेता हूँ कि 70 गुना 28 कितना होता है जी। 70 गुना 28 कितना होता है? देखिए ज़रा कितना हो गया ये? अच्छा 2800 होगा ना, तो फिर से गुना कर लेते हैं, 100 से और कर देते हैं, तो कितना हो गया ये? 1,96,000, है ना जी। कितना हुआ ये? 1,96,000। इसमें से 42 को माइनस, 42,000 माइनस कर दिए लॉस का खर्चा। तो ये बिजनेस का कॉस्ट है। ये जो आपका एसएल है ना, ये क्या है आपका? इस बिजनेस का कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, ये आपका कॉस्ट ऑफ बिजनेस हो गया, है ना। इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ बिजनेस। इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ बिजनेस, या कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी। ये क्या बोलते हैं? सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। कंपनी को रन करने के लिए आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, लेकिन हमने कितना बोला आपको लेने के लिए? 1,40,000 लेकर रखो,
क्योंकि आपको ये टेंशन ना होना चाहिए कि कल मुझे ट्रेड छूट जाएगा, कल मुझे मिले मैं नहीं ले पाऊँगा। इसकी टेंशन से आप मुक्त रहिए। आप 100 ट्रेड लगातार करोगे और अपनी स्ट्रैटेजी का विन रेट कितना है 70%, तो आप आराम से जीतोगे। अब ये जो 30 ट्रेड है गलत वाला, हो सकता है कि लगातार आपको जैसे कि विन हुआ, फिर लॉस 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 लॉस, 5 बार लॉस दिख रहा है लगातार। जैसे ही आपको 5 बार लॉस दिखेगा आप स्ट्रैटेजी छोड़ दोगे, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा आपका विन 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 विन। ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि लॉस 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 लॉस। ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है इस दुनिया में कि लगातार आपको 1 2 3 4 5 6 7 बार लॉस दे दे। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं, वो स्ट्रेटजी ही बेकार है। अगर ऐसा हुआ, दिस इज़ द रॉन्ग स्ट्रेटजी। उस स्ट्रेटजी को हमें काम ही नहीं करना चाहिए। हमें लगता है, जैसा मेरा अनुभव है, कि किसी भी स्ट्रेटजी में आपको ना मैक्सिमम 4 लगातार 4 लॉस आ सकता है, 5 आ जाएगा, ये वर्स्ट कंडीशन होगा। अब बैक टेस्ट कर, फ्रंट टेस्ट कर लो। बैक टेस्ट नहीं करना, कभी नहीं करना है बैक टेस्ट, आप फ्रंट टेस्ट करो। अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं ना फ्रंट टेस्ट, ये देखो अभी भी हमारा क्या है। अब बताओ यहाँ पर ये कहाँ तक आया था, ये देखो 316 तक आया। इसको क्या 10 पॉइंट नहीं आ सकता था यहाँ पे? ये क्यों जा रहा है ऊपर, क्यों जा रहा है ऊपर? यहीं पे आपका क्या होगा, लॉस दिखने लगेगा, आप बीच में ट्रेड काट दोगे, फिर से यही ट्रेड क्या होगा, नीचे चला जाएगा। अरे लगेगा अरे आप तो सही थे। इसलिए एक हमने स्ट्रेटेजी बना ली, यहाँ पे हमने प्लेस ऑर्डर कर दिया। अब या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, बीच में कोई रास्ता नहीं बदलेगा, बीच में कोई रास्ता नहीं बदलेगा। समझ रहे हो बात को? तो दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ ट्रेडर। जिस दिन आपके पास ये कैपेसिटी हो जाता है मेरे दोस्त, उस दिन आप समझो कि आप ट्रेडर हो। ठीक है, ट्रेडिंग का असली सच्चाई ये है। आपको हमेशा ये प्लान करके चलना पड़ेगा कि मेरे जो बिजनेस है उस बिजनेस का कॉस्ट 1,40,000 रुपया है। मुझे लगातार 100 दिन अपना दुकान खोलना है, 100 ट्रेड लेना है हमको। जब जब सेटअप मिलेगा, क्या मिलेगा? सेटअप। बिना सेटअप का मैं ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट कैसा है? रैंडम है। मार्केट कैसा है? रैंडम है। इसलिए मेरे दोस्त, आप कभी भी बिना सेटअप का ट्रेड नहीं लोगे। कोई बात नहीं, जाने दो इसको, ऐसे जा रहा है जाने दो भाई। कल हमने कमाया था ना, कल हमारा ट्रेडिंग तो स्ट्रेटेजी तो काम किया था, कोई बात नहीं, जाने दो इसको। अब देख रहे हो आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये हरा बन रहा है ना, धीरे धीरे यहाँ से क्या हो रहा है, हरा बन रहा है। हरा का मतलब क्या हुआ, ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। कहाँ पर? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है जी, अब इस चीज़ को 15 मिनट लेकर जाके देख लेते हैं। देख रहे हो ये ग्रीन बना रहा है। ठीक है, अब इसका क्लाउड देखो, यहाँ पे ये ग्रीन बन रहा है, मतलब ये ट्रेंड चेंज होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पूरा ट्रेंड कब चेंज होगा? जब ये हमारा रेजिस्टेंस बदलेगा। यानी कि अगर ये ऊपर मिला मुझे, मैं फिर से इसको शॉर्ट करूँगा, एक बार फिर से शॉर्ट करूँगा, फिर से मैं 1400 रुपये का स्टॉप लॉस लूँगा। एक स्टॉप लॉस यहाँ गया, अगला स्टॉप लॉस वहाँ जाएगा। ठीक है, लेकिन समझ रहे हो बात को आप? तो ऐसी बातें होती है। अब देखो कि ये क्या होता है, अपना ये स्टॉप लॉस बचता है या खाता है ना। ये हमारा स्टॉप लॉस है। 5 मिनट के चार्ट पे हमने ट्रेड लिया था ना, 5 मिनट के अनुसार ये देख रहे हो, यहाँ पर अपना सेटअप मिला था और उसके अनुसार हमने क्या किया था, यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट किया था। 1:1 दिया था, ये देख रहे हो आप, मतलब आप ब्रेक इवन पे आ गए थे। तो दूसरा जिसका तरीका होता है, कलाकारी होता है उसमें, कि भाई अगर हमने 1400 का लिया, तो अगर मुझे 1400 मिल रहा है, 2 लॉट से काम किया है, तो एक से अपना क्या करेंगे, स्टॉप लॉस निकाल लेंगे। और ये हर ट्रेड में होगा आपका। ठीक है जी, कि आपके डायरेक्शन में कम से कम इतना पॉइंट तो मूव करेगा, 1:1 तो हमेशा देगा। ठीक है, लेकिन हमको काम किस पे करना है, 1:2 पे करना है। तो इससे हमको बचने के लिए क्या करना पड़ा, 2 लॉट से काम करेंगे। एक लॉट को हम क्या करेंगे, 1:1 पे बुक कर लेंगे और दूसरे लॉट को छोड़ देंगे। अभी हमारा क्या हो गया, नो लॉस स्ट्रैटेजी इसको बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, नो लॉस स्ट्रैटेजी। अब आपका ब्रेक जो भी लॉस होगा किस में होगा, वो जो टैक्सेस वैक्सेस ब्रोकरेज लगते हैं उस सब में होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। तो आई होप आज के लिए इतना लर्निंग काफ़ी है। इसी तरह की चीज़ें मैं आपके लिए और करता रहूँगा। आप बस कमेंट में डालिए कि आपको कैसा लगता है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। फिर देखो हम दोनों मिलकर धमाल मचाएंगे। ठीक है जी, यही इतना स्ट्रैटेजी होगा आज का। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये अपना लेवल है और कुछ नहीं है ना। एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, दूसरा ट्रेंड लाइन मार्केट जो है इस 15 मिनट में बनाएगा, है ना। अगर ये स्विंग बन जाता है तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करेगा। देखो ये यहाँ से अभी हाँ बन गया ना, ये 15 मिनट क्लोज हो गया। तो यहाँ से एक पतली सी ट्रेंड लाइन बन रही है ना। देखते हैं कि इसको ये कैसे रिस्पेक्ट करता है। अभी तक अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर 3 मिनट देखते रहेंगे, प्राइस एक्शन क्या चलता है। अगर हिट हो गया तो कोई बात नहीं, हम गलत हो गए, है ना। फिर दूसरा ट्रेड प्लान किया जाएगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप याद रखिएगा हमेशा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ मैंने मार्केट से सीखा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया, थैंक यू।